बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास की मैथ के यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज शुरू करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर्स के जो है ना कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं और इसमें एमसीक्यूज़ भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ करेंगे। इसमें कह रहे हैं कि 4 पॉसिबल आंसर आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन सवालात के ना 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं, इनमें से एक दुरुस्त जवाब है, उसको सर्कल करना है। तो इसके लिए जो है ना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही आप आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इन एमसीक्यूज़ को जो है ना मैं सॉल्व करके आपको सिखाता हूँ। एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4। तो इसको हम मुख्तसर करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसका जो आंसर निकलेगा वो आपने बुक पर मार्क आउट कर लेना है। अब देखें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे। प्लस आयोटा की पावर 4 है, इसको हम लिखेंगे आयोटा की पावर 2 इंटू 2। ठीक है, आयोटा की पावर 2 हम ब्रैकेट में कर लेंगे और पावर 2 बाहर कर देंगे। -1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 करेंगे और स्क्वायर ऐसे आ गया। ब्रैकेट खोलते हैं, -1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 1, तो प्लस -1 0। तो देखें, 0 आंसर जो है ना वो ऑप्शन बी पर आ रहा है, तो इसका आंसर हमने लगाना है ऑप्शन बी। अब सेकंड एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। देखिए, रियल पार्ट ऑफ 2 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा। देखिए सेम वैल्यूज हैं, ब्रैकेट में सिर्फ साइन का फर्क है। एक ब्रैकेट में माइनस है, एक में प्लस। तो देखिए एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस हो तो वो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनता है। तो ए स्क्वायर से मुराद है कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आएगा और 3 का स्क्वायर 9। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। मैं डायरेक्ट करूँगा क्योंकि ये एमसीक्यूज़ हैं, हमने इसका आंसर निकालना है। बस तरीका आप लोगों ने यूनिट में सीख लिया है, इसलिए अब इसको मैं मुख्तसर तरीन तरीके से सिखाऊंगा। 4 -9 को प्लस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो 4 + 9 13। तो रियल पार्ट आ गया इसका 13, जो कि ऑप्शन डी पर मौजूद है। तो इसलिए आप ऑप्शन डी को मार्क आउट कर लें। अच्छा, तो ये अब एमसीक्यूज का थर्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहे हैं कि इमेजनरी पार्ट ऑफ 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा इज। इसका इमेजनरी पार्ट बताना है। तो देखिए इसको सॉल्व करें। एक मरतबा माइनस एक मरतबा प्लस है, सेम वैल्यूज़ हैं, तो हम फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लिखेंगे माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर लिखेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 4 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो ये 5 आ गया। तो देखिए ये तो रियल पार्ट निकला, इसमें इमेजनरी पार्ट तो है ही नहीं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 + 0 आयोटा, क्योंकि हमारे पास इसमें इमेजनरी पार्ट नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको 0 आयोटा के साथ लिख सकते हैं। तो हमारे पास इमेजनरी पार्ट इसका क्या निकल रहा है, 0, जो कि ऑप्शन ए में है। अब चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। x प्लस आयोटा वाई विल बी प्योर इमेजनरी नंबर व्हेन, कि x प्लस आयोटा वाई प्योर इमेजनरी नंबर कब होगा। प्योर इमेजनरी नंबर उस वक्त होता है जब ये जो रियल पार्ट होता है ना ये हमारे पास 0 हो, उस वक्त हम कहेंगे कि ये प्योर इमेजनरी नंबर है। जैसे कि इसमें x हमारा अगर 0 हो जाए, 0 प्लस आयोटा वाई, इस तरह की कंडीशन हो ना, तो हम इसको प्योर इमेजनरी नंबर कहेंगे कि हमारे पास आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ इमेजरी पार्ट में ही आए, मतलब कि आयोटा 5 आयोटा इस तरह का समथिंग जिसमें रियल पार्ट हो ही ना, उसको हम कहेंगे प्योर इमेजरी नंबर। तो इसमें जब x 0 होगा ना तब ये जो है ना प्योर इमेजरी नंबर होगा। तो हम लिखेंगे कि x = 0 जब हो, तो ये ऑप्शन बी बनती है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ऑप्शन बी आंसर। जी, पांचवें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 2 आयोटा।
तो 5 माइनस 2 आयोटा है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स का जैसे कि पहले भी आपको बताया था, ऐड कहते हैं प्लस को, तो इसका इन्वर्स उलट माइनस होता है। हम इसके साइन चेंज कर दें, जैसे प्लस का 5 है इसको हम -5 कर देंगे, और माइनस का 2 आयोटा इसको हम 2 प्लस का 2 आयोटा कर दें, तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। ये ऑप्शन डी बनती है। छठे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि व्हाट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल 1 प्लस आयोटा। इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है 1 प्लस आयोटा का, तो 1/z करेंगे, तो इसे भी हम 1 कर देंगे। अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि ओवर में हम आयोटा की वैल्यू नहीं लेकर आते कभी भी, तो इसका साइन चेंज करके इसका कॉन्जुगेट लेना है, साइन चेंज करना है, 1 माइनस आयोटा से ही मल्टीप्लाई करना है, इसी से ही डिवाइड करना है। तो देखें ऊपर तो आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, और नीचे एक मरतबा प्लस, एक दो हम माइनस, सेम सेम वैल्यूज हैं, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्केयर लिखेंगे माइनस सेकेंड वैल्यू का स्केयर लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा ओवर 1 का स्केयर 1, और आयोटा स्केयर की वैल्यू है -1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस आयोटा ओवर 2। तो इसको हम सेपरेट करके लिखें तो क्या बनेगा 1/2 माइनस आयोटा ओवर 2। तो ये ऑप्शन हमारे पास जो है ना बुक में डी ऑप्शन सी है, सॉरी ऑप्शन सी है। अच्छा जी, MCQs का क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ z इक्वल टू 4 माइनस आयोटा देन z इंटू जेड कॉन्जुगेट, कि z को z के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? तो देखें z हमारे पास क्या दिया हुआ है 4 माइनस 3 आयोटा, तो z का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 4 माइनस हो जाता है प्लस में, आयोटा वाली साइन वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं, ये z कॉन्जुगेट आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 4 माइनस 3 आयोटा 4 प्लस 3 आयोटा, तो एक मरतबा माइनस एक मरतबा प्लस है, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर लिखेंगे माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर, 4 का स्केयर 16 माइनस 3 का स्केयर 9, आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, तो 16 माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल आ गया 25। अब ये जो 25 है ये बुक में ऑप्शन डी है। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ 9 माइनस 4 आयोटा, 9 माइनस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट ले लें, तो आयोटा के साथ जो साइन है उसको हम चेंज कर देते हैं, 9 प्लस 4 आयोटा हो जाएगा, और ये ऑप्शन बन रही है हमारे पास बी, बुक में ऑप्शन बी पर ये दिया हुआ है आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है ये MCQs का, z की वैल्यू दी हुई है और z प्लस z कॉन्जुगेट वो मालूम करके बताना है। तो z हमारे पास दिया हुआ है तो हम z कॉन्जुगेट ले लेते हैं, z कॉन्जुगेट क्या होगा 4 माइनस 4 आयोटा, हमने आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है तो वो कॉन्जुगेट होता है। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है, z प्लस z कॉन्जुगेट, तो z की वैल्यू है 4 प्लस 4 आयोटा, इसमें प्लस करना है कॉन्जुगेट की वैल्यू 4 माइनस 4 आयोटा। अब ये प्लस का 4 आयोटा माइनस के 4 आयोटा से कट हो गया, तो 4 प्लस 4 8 होता है, तो ये आंसर आ गया, और ये ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है आंसर, तो बुक में आप ऑप्शन ए को मार्क आउट कर लें। अच्छा, तो ये MCQs का अब लास्ट पार्ट है 10, इसमें z की वैल्यू दी हुई है और z मॉडुलस फाइंड करना है। तो z हमारे पास है 5 प्लस 4 आयोटा, इसका हम मॉडुलस लेंगे। अब मॉडुलस का फार्मूला वो है √x² प्लस y²। अब x स्केयर क्या होता है, ये रियल नंबर, इसका स्केयर 5 का स्केयर लेंगे, और y का स्केयर मतलब कि आयोटा के साथ जो वैल्यू है उसका स्केयर, तो 4 का स्केयर ले लेंगे। 5 का स्केयर 25, 4 का स्केयर 16, 25 में 16 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा √41। अब ये आपकी बुक में ऑप्शन नंबर सी पर आंसर दिया हुआ है, तो आप सी को मार्क आउट कर लें। तो इस तरह से MCQs कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं।
अच्छा जी, रिव्यू एक्सरसाइज 1 का अब ये क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। इसमें इसका फर्स्ट पार्ट है, पूछना कि इज ज़ीरो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन कि क्या ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी वजाहत करें। तो हम कहेंगे कि यस, जी हाँ, ज़ीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एक्सरसाइज 1.1 में भी इसको बताया गया था। आप इसमें सिर्फ लिख दें कि यस, एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद एन इमेजरी पार्ट इज़ ज़ीरो। अब देखें, ज़ीरो के बारे में पूछा गया था ना, ज़ीरो रियल नंबर है, तो रियल नंबर जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है अगर उसका इमेजरी पार्ट ज़ीरो हो। जैसा कि हम ये एक ज़ीरो एक रियल नंबर है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा। अब देखें, रियल पार्ट के इक्वल है, ठीक है, और इमेजरी पार्ट को भी हमने ज़ीरो किया हुआ है, तो इसलिए हम कहेंगे कि यस। और आपने ये तमाम आंसर जो है ना एक्सप्लेनेशन में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। इसमें पूछेंगे व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट, कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको उसके कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आंसर होगा। तो आपने कहना है कि रिजल्ट इज़ ऑलवेज अ रियल नंबर, कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से तो हमेशा आंसर रियल नंबर में आएगा। इसकी एग्जांपल आप अगर बनाना चाहें तो खुद से बना सकते हैं कि लेट सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, और उसकी वैल्यू लिख लें आप 2 + 3 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट ले लें आप, तो वो होगा 2 - 3 आयोटा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि z को z कॉन्जुगेट से। तो देखें, 2 + 3 आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई करें 2 - 3 आयोटा से, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर। देखिए, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस है ना, सेम ब्रैकेट्स हैं, सिर्फ साइन का फ़र्क है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर। अब 2 का स्केयर आएगा 4, और 3 का स्केयर है 9 आयोटा स्केयर। अब 4 - 9 आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, वो हम लिख देंगे। तो 4 -9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, +9 आएगा। 4 में 9 प्लस करेंगे तो 13। तो देखें, आंसर हमारे पास सिर्फ रियल नंबर ही आया, ठीक है ना, इसमें इमेजरी पार्ट नहीं है, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमने कहा कि द रिजल्ट इज़ ऑलवेज अ रियल नंबर। और ये कोई सी भी वैल्यू लेके ना, कॉम्प्लेक्स नंबर एक लिख के उसका कॉन्जुगेट लेके आप खुद से एग्जाम्पल दे दें। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। इसमें पूछ रहे हैं कि कह रहे हैं कि स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं वो कंडीशन बताएं। तो हम कहेंगे कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं इफ़ देयर रियल पार्ट्स एंड इमेजनरी पार्ट्स शुड बी इक्वल ईच अदर, कि अगर उनके रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट एक दूसरे के इक्वल हों। इसकी एग्जांपल अगर हम देना चाहें तो हम इस तरह से दे सकते हैं कि देखें, x प्लस आयोटा वाई, एक हम कॉम्प्लेक्स नंबर ये के लेते हैं, वो इक्वल है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो 2 + 3 आयोटा कर लें, कुछ भी। तो देखें, x जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होता है, और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट के, यानी कि आयोटा के साथ है इधर y, तो y इक्वल होगा आयोटा के साथ 3 है इसके। ठीक हो गया, कि अगर उनके रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट एक दूसरे के इक्वल होंगे तो ही कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो हैं तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। आप क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। अच्छा, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। इसमें कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई, और ये इन्होंने इसके जो है ना 5 पार्ट दिए हुए हैं, इन सबको ना सिंप्लीफाई करना है। तो इसका पहला पार्ट शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आयोटा 37। आयोटा 37 है ना, इसको हमने पहले तो इस तरह से ब्रेक करना है कि ये 2 के टेबल में आ जाए। तो आयोटा एक अलहदा कर लेंगे और आयोटा की पावर 36 अलहदा कर लेंगे। ऐसा करने के बाद आयोटा इंटू आयोटा 36 को हम लिखेंगे आयोटा की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 18। 18 2 36 होते हैं। अब ये आयोटा तो इसी तरह से आ गया, और आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, तो आयोटा स्केयर की जगह हम लिखेंगे -1 और पावर 18 इसी तरह से आ जाएगी।
आयोटा इंटू -1 की पावर है 18। आपको एक्सरसाइज 1.1 में मैंने बताया था कि अगर माइनस वाली वैल्यू की पावर इवन नंबर्स में होगी, यानी कि जुफ्त तादाद जो 2 के टेबल में आते हैं, 2, 4, 6, 8 सोन, इस तरह से कुछ भी, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। और अगर इसकी पावर ऑड नंबर्स में होगी, जैसे कि 1, 3, 5, 7, जिसको उर्दू में हम ताक आदाद कहते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, जो 2 के टेबल में नहीं आते, तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो आप चूंकि देखें यहाँ पर इवन नंबर्स में पावर है, इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, मतलब कि +1। तो आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें वैल्यू है आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 11। अब देखें बेस सेम है, जब बेस सेम हो ना और वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो इनकी पावर प्लस हो जाती हैं। तो इसलिए हम आयोटा को एक मरतबा लिख के ना इनकी पावर्स को हम प्लस कर लेंगे, 13 + 11, तो आयोटा की पावर हो जाएगी 24। अब 24 को हम लिखेंगे आयोटा की पावर 2 और बाहर लिखेंगे 12, 12 टू ज़ा 24 हो जाता है। अब आयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है -1, तो हम -1 लिखेंगे इसकी जगह और 12 पावर इसी तरह आ गई। अब देखें -1 की पावर है 12, 12 जो है ये इवन नंबर है, पावर इवन नंबर में हो तो आंसर पॉजिटिव आता है, यानी कि प्लस का 1 आएगा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये थर्ड पार्ट है। माइनस आयोटा की पावर है -9। अब ये जो पावर माइनस में है ना नेगेटिव, इसको हम पॉजिटिव करेंगे। तो उसका करने का तरीका यही है कि कोई भी वैल्यू अगर फ्रैक्शन में ऊपर की जानिब है न्यूमिनेटर में, तो हम उसे नीचे यानी कि डिनोमिनेटर बना देंगे, और अगर डिनोमिनेटर मतलब कि नीचे है फ्रैक्शन में, तो हम उसे ऊपर ले जाएंगे। तो अब ये हम इसको लिखेंगे 1/- आयोटा की पावर 9। तो देखें ये वैल्यू 1/, यानी कि नीचे आ गई, 1 के नीचे आ गई, तो पावर पॉजिटिव हो गई। अब इसको माइनस को हम साइड पर लिख देंगे इस तरह से, और 1/, आयोटा की पावर जो 9 है, इसको हमने देखें एक आयोटा अलहदा कर लेना है और आयोटा की पावर 8 अलहदा कर लेंगे। ऐसा करने का मकसद ये है कि जो 8 है जो ना 2 के टेबल में आ जाता है, इसको हम आयोटा स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो -1/, आयोटा ऐसे आ गया, और आयोटा 8 को लिखेंगे आयोटा का स्क्वायर इंटू 4, 4 टू ज़ा 8 बन जाता है। 1/, आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और पावर 4 इसी तरह से आ जाएगी, -1/, आयोटा। अब -1 की पावर है 4, यानी कि इवन नंबर में है, तो इसका आंसर पॉजिटिव यानी कि +1 में आ जाएगा। तो ये -1/, आयोटा आ गया इसका आंसर। अब इसको देखें, फ्रैक्शन में हम नीचे कभी भी आयोटा को नहीं लिखते, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने का तरीका यही है कि हमने आयोटा से ही इसको मल्टीप्लाई करना है और आयोटा से ही डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर क्या आ गया, आयोटा 1 आयोटा आ गया, और नीचे आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इसकी जगह हम लिख देंगे -1। तो ये माइनस माइनस जो है ना आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और आयोटा आंसर में आ जाएगा। ये आंसर है इसका। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट शुरू करते हैं। देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे 3, और ये सेकंड ब्रैकेट साथ में लिख देंगे, फिर -4 आयोटा, और ये ब्रैकेट इसके साथ भी आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 आयोटा, -4 × 5 = 20 आयोटा साथ में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 6 = 24 और आयोटा स्क्वायर। अब देखें 15, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इन दोनों वैल्यूज़ को हम करेंगे प्लस, 20 में 18 प्लस करेंगे तो 38, -38 आयोटा प्लस 24, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इसकी जगह हम लिख देंगे -1। 15 - 38 आयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 24,
नेक्स्ट स्टेप में -24 प्लस का 15, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम माइनस के 24 में से 15 माइनस करेंगे तो -9 -38 आयोटा आ जाएगा। ये इसका आंसर है। अब ये फिफ्थ पार्ट शुरू करते हैं। इसमें देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में डिवीजन का साइन है, तो हम इस साइन को ख़त्म करते हैं, तो 3 + 4 आयोटा ओवर 5 - 7 आयोटा हो जाएगा। ये फ्रैक्शन में आ गई वैल्यू। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में हम रैशनलाइज करेंगे। 3 + 4 आयोटा ओवर 5 - 7 आयोटा। रैशनलाइज करने का तरीका यही है कि जो नीचे वाली वैल्यू है ना, इसका कॉन्जुगेट लेके, यानी कि आयोटा के साथ जो वैल्यू साइन है ना, उसको चेंज करके हमने उसी से ही मल्टीप्लाई करना है 5 + 7 आयोटा से, और उसी से ही डिवाइड करेंगे। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले 3 लिखेंगे और ये पूरी वैल्यू आ जाएगी साथ में 5 + 7 आयोटा। अब +4 आयोटा लिखेंगे और ये पूरी वैल्यू आ जाएगी साथ में 5 + 7 आयोटा। और नीचे देखें सेम वैल्यूज़ हैं, एक मरतबा माइनस एक मरतबा प्लस, तो वो फार्मूला कि A² - B²। ए हमारे पास है 5, तो 5 का स्क्वायर -7 आयोटा का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 = 15 प्लस 3 × 7 = 21 आयोटा, प्लस 4 × 5 = 20 आयोटा साथ में आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 4 × 7 = 28, और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, -7 का स्क्वायर 49, और आयोटा स्क्वायर। अब देखें 15 इसी तरह से आ गया, ये दोनों वैल्यूज़ हैं सेम आयोटा वाली, तो 21 आयोटा प्लस 20 आयोटा, ये हो जाएगा 41 आयोटा, प्लस 28 इसी तरह आ गया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो इसकी जगह हम -1 लिख देते हैं। इसी तरह से अब नीचे देखें 25 - 49, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो इसकी जगह हम -1 लिखेंगे। ऐसा करने के बाद 15 + 41 आयोटा प्लस माइनस -28 हो जाएगा ओवर 25 माइनस माइनस प्लस 49 हो जाएगा। अब 28 में से 15 को जब हम माइनस करेंगे, देखिए ये माइनस का ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 28 में से 15 निकालेंगे तो माइनस का 13 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का आता है माइनस का, प्लस 41 ओवर 25 में 49 प्लस करेंगे तो ये 74 हो जाएगा। 41 के साथ आयोटा भी है। अब इस 74 को हमने सेपरेट करके लिख देना है, 13 के साथ अलग लिख देंगे, -13 ओवर 74 प्लस 41 ओवर 74 आयोटा लिख देंगे। ये इसका आंसर आ गया है। चलिए तीसरा सवाल जो था उसके तमाम पार्ट कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 वो शुरू करते हैं। इसमें कहते हैं कि फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z = 8 + 9 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इसका एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। तो सबसे पहले एडिटिव इन्वर्स मालूम करते हैं। तो z हमारे पास है 8 + 9 आयोटा, इसका एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे, मतलब कि हमने इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। -z इक्वल है, इसके साथ भी हम माइनस लगा देंगे 8 + 9 आयोटा, तो ये आ जाएगा -8 और माइनस प्लस -9 आयोटा। तो ये एडिटिव इन्वर्स तो आ गया। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए z की वैल्यू दोबारा लिखते हैं हम। z इक्वल है 8 + 9 आयोटा। तो देखें मल्टीप्लाई का इन्वर्स होता है डिवाइड, तो हम इसको 1 ओवर में लिख देंगे, 1/z इक्वल 1/8 + 9 आयोटा। अब इसका जो हमने रैशनलाइज करना है इसको, 1/8 + 9 आयोटा
इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन चेंज करके, प्लस है तो माइनस करके 8 माइनस 9 आयोटा, और डिवाइड भी हम 8 माइनस 9 आयोटा से करेंगे। वन से मल्टीप्लाई होके 8 माइनस 9 आयोटा इसी तरह से आ जाएगा। नीचे देखें, एक मरतबा प्लस है, एक दफ़ा माइनस, सेम वैल्यूज़ हैं, तो फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्केयर, इस तरह लिखेंगे। अब 8 माइनस 9 आयोटा, 8 का स्केयर 64 माइनस 9 का 81 और आयोटा स्केयर हो जाएगा। 8 माइनस 9 आयोटा इसी तरह आ जाएगा, 64 माइनस 81 और आयोटा स्केयर की जगह हम लिखेंगे -1। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इधर को साइड पे करके लिखते हैं। 8 माइनस 9 आयोटा 64 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 81। अब इसी पेज पे क्वेश्चन को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये 2 स्टेप रह गए, इधर ही कर देता हूँ मैं आगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 9 आयोटा, 64 में 81 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 145। ठीक है, अब इनको मैंने अलग अलग करके लिख देना सेपरेट में। तो 8 ओवर 145 माइनस 9 ओवर 145 आयोटा, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। इसमें कहते हैं कि इफ़ ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं Z1 और Z2, और वेरीफाई करना है कि Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। इसमें हम Z1 प्लस Z2 को पहले प्लस करते हैं, Z1 प्लस Z2। तो Z1 की वैल्यू है ये 3 प्लस 4 आयोटा, इसमें प्लस करेंगे Z2 की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा को। तो देखें 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, और 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा 7 आयोटा आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास Z1 प्लस Z2 की वैल्यू। अब हम कॉन्जुगेट लेते हैं दोनों साइड पर, क्योंकि देखें लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्जुगेट है। तो हम लिखते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लेते हैं Z1 प्लस Z2, इसका भी कॉन्जुगेट लेते हैं और इसका भी लेते हैं 5 प्लस 7 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस जो है ये माइनस में हो जाएगा। कॉन्जुगेट में हमेशा आयोटा के साथ वाली जो साइन होता है ना, उसको हम चेंज करते हैं, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस कर देते हैं। तो ये 5 माइनस 7 आयोटा हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। इसमें देखें राइट हैंड साइड में क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट है और Z2 का कॉन्जुगेट है। तो हम Z1 लिखते हैं सबसे पहले, उसकी वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा। अब Z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो कॉन्जुगेट लेंगे तो ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, 3 प्लस 3 माइनस 4 आयोटा हो गया। और Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। दोनों साइड पर हमने कॉन्जुगेट लिया और आयोटा के साथ वाली जो वैल्यू है ना, उसके आयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज कर दिया हमने, प्लस को माइनस कर दिया। अब Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट आ गए, इनको हम प्लस कर लेते हैं। Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू है 3 माइनस 4 आयोटा, इसमें प्लस करेंगे Z2 की 2 माइनस 3 आयोटा। 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7, माइनस 7 आयोटा हो गया। ये आ गया Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब देखें इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या आंसर आया था, 5 माइनस 7 आयोटा। इसमें क्या आंसर है, इसमें भी 5 माइनस 7 आयोटा। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। इसमें देखिए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, z1 को z2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो z1 की वैल्यू लिख लेते हैं और z2 की। z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है z2 की वैल्यू से, वो है 2 प्लस 3 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को लिखेंगे और ये सेकंड ब्रैकेट जो है ना पूरी की पूरी इसके साथ लिख देंगे, प्लस 4 आयोटा लिखेंगे और ये ब्रैकेट इसके साथ भी आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू ज़ा 6 प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा साथ आ जाएगा, प्लस 4 टू ज़ा 8 आयोटा, 4 3 ज़ा 12 आयोटा, और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो गया। 16 9 प्लस 8 ये 17 आयोटा हो जाएगा, प्लस 12 और आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू हम लिखेंगे -1। अब 16 प्लस 17 आयोटा इसी तरह से आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 1 ज़ा 12। अब 16 में से -12 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 प्लस 17 आयोटा। तो ये हमारे पास z1 इंटू z2 की वैल्यू आ गई। अब देखें इसमें कॉन्जुगेट भी है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो z1 प्लस z2 इसका, और इस पूरे का कॉन्जुगेट ले लें। आप डायरेक्ट भी निकाल के लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 4 कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा 17 आयोटा। ये आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब राइट हैंड साइड करेंगे तो उसमें देखें z1 का कॉन्जुगेट अलग से है और z2 का कॉन्जुगेट है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम z1 लिखते हैं दोबारा से राइट हैंड साइड के लिए। z1 है 3 प्लस 4 आयोटा और z2 है 2 प्लस 3 आयोटा। तो z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा 3, ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा 4 आयोटा, और z2 का कॉन्जुगेट आएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब इनको भी मल्टीप्लाई करना है हमने। तो z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू है 3 माइनस 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा से। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 3 को लिखेंगे और ये पूरी ब्रैकेट आ जाएगी 2 माइनस 3 आयोटा साथ में। अब -4 आयोटा को लिखेंगे और इसके साथ ये ब्रैकेट आ जाएगी 2 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू ज़ा 6 माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा। अब ब्रैकेट के बाद जब माइनस होता है ना तो ये साइन चेंज हो जाता है। 4 टू ज़ा 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 आयोटा स्क्वायर। तो 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 और 8 प्लस हो जाएंगे, साइन बड़ी वैल्यू का मतलब कि माइनस का आएगा, 17 आयोटा आ गया, प्लस 12 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। तो ये आ जाएगा 6 माइनस 17 आयोटा प्लस माइनस -12। अब -12 में से +6 निकालेंगे तो -6 आ जाएगा, और ये -17 आयोटा आ गया।
अब देखें ये आ गया हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 दोनों डिफरेंट है, मतलब कि थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। ये देखें, अच्छा हाँ यहाँ पर है, ये जो हमारे पास 6 लिखा था ना, इसको गलती से 16 लिखा गया है, इसको 6 ही कर दें। जब हम 6 कर देंगे तो 12 में से 6 निकालेंगे तो माइनस का 6 आएगा, -6 यहाँ पर। अब देखें हमारी इक्वेशन 1 और 2 इक्वल हो गई है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं लास्ट में कि इट इज़ प्रूव डैट, सारा लिख लेना आप, इट इज़ प्रूव डैट Z1 Z2 पूरे का कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। तो ये सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 3 शुरू करते हैं। इसमें देखिए अब डिवीजन हो रही है, डिवाइड हो रहे हैं, फिर इसका कॉन्जुगेट है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। Z1 ओवर Z2 निकालते हैं। Z1 की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा। इसको अब हमने रैशनलाइज करना है। 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है। ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसका साइन चेंज करके 2 - 3 आयोटा करके मल्टीप्लाई भी इसी से करना है और डिवाइड भी इसी से करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए देखो, ये पहली वैल्यू 3 को लिखेंगे और ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 2 - 3 आयोटा इसके साथ, फिर +4 आयोटा लिखेंगे और ये पूरी वैल्यू साथ आ जाएगी 2 - 3 आयोटा। और नीचे देखें डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ हैं, सिर्फ प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 2, इसका स्केयर, माइनस सेकंड वैल्यू है 3 आयोटा, उसका स्केयर लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6 -3 × 3 = 9 आयोटा प्लस 4 × 2 = 8 आयोटा साथ में आ जाएगा, 4 × 3 = 12 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा की पावर 2 हो गई। 2 का स्केयर 4 -3 का स्केयर 9 और आयोटा स्केयर लिख देंगे 6। माइनस प्लस माइनस करेंगे, 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आयोटा, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का, -12 आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू स्केयर की जगह उस हम लिखेंगे -1, क्योंकि आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है। नीचे 4 - 9 इसी तरह आ गया और आयोटा स्केयर की जगह -1 लिखेंगे। 6 - 1 आयोटा, माइनस माइनस हो जाएगा +12, 4 माइनस माइनस प्लस, 9 × 1 = 9। तो ये आ गया हमारे पास 6 + 12 18 -1 आयोटा ओवर 4 + 9 13 आ जाएगा। इसको अब हम सेपरेट करके लिख देंगे 18/13 -1/13 आयोटा। ये हमारे पास वैल्यू निकली है Z1/Z2 की। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट जब हम लेंगे Z1/Z2 इस पूरे का, तो इसका भी हम कॉन्जुगेट लेंगे तो आएगा 18/13 माइनस हो जाएगा प्लस में, ये प्लस हो जाएगा और 1/13 आयोटा। तो ये हमारी अभी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हुई है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और अब हम सेकंड राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इसमें देखें पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे, फिर इनको डिवाइड करेंगे।
राइट हैंड सॉल्व करने के लिए सबसे पहले Z1 और Z2 की अगेन वैल्यूज़ लिख ली हमने और अब इनका कॉन्जुगेट लेते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट होगा 3 माइनस 4 आयोटा के इक्वल, इसका साइन प्लस था माइनस कर दिया, और Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 और ये प्लस माइनस हो जाएगा 3 आयोटा का। अब दोनों के कॉन्जुगेट ले लिए, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू है ये 3 माइनस 4 आयोटा ओवर इसकी वैल्यू लिखेंगे 2 माइनस 3 आयोटा। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करना है इसका साइन चेंज करके नीचे वाली वैल्यू का, तो 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 प्लस 3 आयोटा से ही डिवाइड करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए 3 को लिखेंगे और ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 3 आयोटा साथ में। अब माइनस 4 आयोटा लिखेंगे, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। डिनोमिनेटर में देखिए नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं ये 2 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, प्लस माइनस का फ़र्क है सिर्फ, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। बार बार यही मेथड इस्तेमाल हो रहा है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 प्लस 3 3 9 आयोटा, माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, माइनस प्लस माइनस 4 3 12 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर 6, प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 प्लस 1 आयोटा, माइनस 12 और आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस 1, 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम माइनस 1, तो 6 प्लस 1 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 9, तो ये हो जाएगा 6 और 12 को प्लस कर लेंगे तो ये 18, इनको प्लस कर लें, ये 18 हो गया। 18 प्लस 1 आयोटा ओवर 4 प्लस 9 13। अब इसको हम सेपरेट लिख लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट, इसका आंसर आ जाएगा 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 आयोटा। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो ये 2 आगे देखें 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 आयोटा, और हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकली थी वो भी 18 ओवर 13 प्लस 1 ओवर 13 आयोटा, दोनों इक्वल हो गई। तो हम कहेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है Z1 ओवर Z2 पूरे का कॉन्जुगेट इक्वल Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 4 शुरू करते हैं। इसमें है Z1 का मॉडुलस। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, Z1 मॉडुल, Z1 की वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले। Z1 की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा, इसका मॉडुलस लेते हैं, इसका भी लेते हैं 3 प्लस 4 आयोटा। तो मॉडुलस का फॉर्मूला होता है x अंडर रूट के साथ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x होती है ये हमारी पहले रियल नंबर, तो हम इधर 3 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर, ये इमेजरी पार्ट जो होता है 4, इसका स्क्वायर होता है, ये y होता है। अब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट होता है
5। तो ये Z1 मॉडुलस हमारे पास निकल आया। अब इसकी राइट हैंड साइड करते हैं, वो है, पहले हम Z की वैल्यू लिखते हैं। Z1 इक्वल है 3 + 4 आयोटा, वो हमारे पास है राइट हैंड साइड -Z1 कॉन्जुगेट और फिर उसका मॉडुलस। तो हम इसी तरह से इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए मॉडुलस का साइन, फिर -Z1 की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट और फिर मॉडुलस का साइन। सबसे पहले मॉडुलस कॉन्जुगेट लेते हैं, ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 और माइनस माइनस +4 आयोटा हो गया। -3 आ गया, माइनस माइनस +4 आयोटा हो गया। अब मॉडुलस का फॉर्मूला x² + y² होता है। x है हमारे पास -3, तो हम -3 का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस y है 4 का स्क्वायर ले लेंगे। देखिए -3 का स्क्वायर हम लेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 3 3 ज़ा 9 +9 आ गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, इक्वेशन 1, और ये राइट हैंड साइड का आंसर है। तो देखें दोनों का आंसर सेम है, इसका आंसर भी 5 है और इस राइट हैंड साइड का भी आंसर 5 है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव डैट ये लेफ्ट हैंड साइड लिख दी और ये राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर ये है 5 का पार्ट नंबर 4 ये भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 है ये। अब देखिए इसमें है Z2 का कॉन्जुगेट एंड अगेन कॉन्जुगेट, यानी कि डबल कॉन्जुगेट है, उसको प्रूव करना है Z2 के इक्वल। तो हम Z2 की वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले Z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा। इसका हम एक मरतबा कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट लेते हैं दोनों साइड का, तो ये आ जाएगा Z2 कॉन्जुगेट इक्वल 2। कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये आयोटा के साथ जो साइन होता है ना, इसको चेंज कर देते हैं, ये प्लस है, इसको हम माइनस कर देंगे, ये आ गया। अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट, ये देखें अब मैं अगेन ले रहा हूँ इसका कॉन्जुगेट दोबारा, तो 2 - 3 आयोटा का इधर भी अगेन ले लिया कॉन्जुगेट, तो ये आ जाएगा Z2 डबल कॉन्जुगेट 2। अब ये साइन चेंज कर देते हैं, जब भी कॉन्जुगेट लेते हैं आयोटा के साथ जो होता है साइन, ये माइनस है, इसको हम कर देंगे +3 आयोटा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। और राइट हैंड साइड देखें Z2 है, Z2 हमारे पास क्या है, हम इधर ही लिख लेते हैं। Z2 इक्वल है, ये देखें ये इसकी वैल्यू है 2 + 3 आयोटा। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि प्रूव डैट ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। छोटा सा क्वेश्चन था ये। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है। इसमें हमने प्रूव करना है कि Z1 को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है और इक्वल राइट साइड पर है Z1 का मॉडुलस लेके फिर उसका स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। Z1 की वैल्यू है हमारे पास 3 + 4 आयोटा,
और इसका कॉन्जुगेट Z1 का कॉन्जुगेट है 3 माइनस 4 आयोटा। ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 कॉन्जुगेट, तो 3 प्लस 4 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस 4 आयोटा। अब देखें दोनों के जो है सिर्फ साइन में फ़र्क है, डिफरेंस है, एक मरतबा प्लस एक दफ़ा माइनस। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर लिखेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 लिख देंगे। 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25। ये आ गया Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z1। अब इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1 का नाम। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में देखें Z1 मॉडुलस है फिर स्क्वायर है, तो Z1 की वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले, वो है 3 प्लस 4 आयोटा। अब इसका लेते हैं मॉडुलस। मॉडुलस का फार्मूला यही होता है कि अंडर रूट के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर और होल का अंडर रूट। एक्स हमारे पास ये रियल पार्ट 3, इसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस वाई होता है इमेजिनरी पार्ट 4, इसका स्क्वायर लिख दिया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और अंडर रूट 9 प्लस 16 25 और 25 का अंडर रूट होता है 5। तो ये आ गया हमारे पास Z1 मॉडुलस। अब हमने देखे Z1 मॉडुलस, इसका स्क्वायर भी लेना है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे और इधर भी स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड पर। तो Z1 का मॉडुलस निकल आएगा 5 का स्क्वायर 25। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब देखें जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी इसमें आंसर है 25 और राइट हैंड साइड ये भी 25। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट इक्वल Z1 का मॉडुलस और स्क्वायर। इस तरह से जो है हमारे क्वेश्चन नंबर जो है 5 उसके 6 पार्ट कंप्लीट हो गए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।